हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जो दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स, यानी कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। जैसे कि सपोज करते हैं एक नंबर है आपके पास p/q और एक नंबर है एक रेशनल नंबर है आपके पास r/s, और मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करेंगे? न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से यानी कि p मल्टीप्लाई बाई r एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से यानी कि q मल्टीप्लाई बाई s। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे रेशनल नंबर्स का। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप एक रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव है और दूसरा रेशनल नंबर भी पॉजिटिव है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा दो रेशनल नंबर्स का, वो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर एक रेशनल नंबर नेगेटिव है, दूसरा भी रेशनल नंबर नेगेटिव है, और तब उन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उन दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है। फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव, सेकंड नंबर नेगेटिव, तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। अगर आपके पास फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, तो भी आपका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। यानी कि या तो अगर दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो तो पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों अगर नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उन दोनों में से सिर्फ एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, इन सब के प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो मैं एक फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने जैसे किया था, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। हाँ, अगर कोई न्यूमरेटर इन दोनों में से किसी डिनोमिनेटर के साथ किसी को कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खैर 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना तो 3 और 7 के बीच में, ना तो 2 और 5, ना तो 2 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया, 6/35, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी -2 और -7, देखो -2 और -7, तो -2 और -7 के बीच में कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है, -1। तो -1 इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। हम क्या करेंगे, -1 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो -1 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 7, यानी कि 4 और 2 बचे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 9 और 7। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि किसी भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और 9 मल्टीप्लाई बाई 7 63। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, 10 और 48 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, और 12 और 48 के बीच में भी कॉमन फैक्टर होता है। तो हम 12 और 48 डायरेक्ट 12 और 48 को कर देते हैं। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, नेक्स्ट अब 10 और 25 के बीच में भी कॉमन फैक्टर है, तो 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। नेक्स्ट अब 2 और 1 बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 एंड 5। अब यहाँ पे ये 2 और ये 4 अभी भी दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, तो इसे यहाँ लिख देते हैं पहले। 2 एंड 4 अभी भी दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 एंड 1/5। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10। ठीक है, सॉल्व कर दिया हमने फोर्थ पार्ट भी। नेक्स्ट अब फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे 33 है आपके पास, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 होता है। सॉल्व करते हैं। अब 33 और 22 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है, 11। 11 के टेबल में 33 भी आता है, 22 भी आता है। तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, और ये नेगेटिव साइन हम लोग न्यूमरेटर में लगा देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 9, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई -2। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27, और ये -2, माइनस हम न्यूमरेटर में लगा देते हैं, तो -27/2, ये आपका आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं रेशनल नंबर्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, नहीं समझ में आता आपको तो पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3/5 ब्रैकेट में 3/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6/7। इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के रूल में क्या होता है, सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, दो रेशनल नंबर्स हैं और सम करना है हमें, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10। अब क्या करते हैं हम लोग, 5 से डिवाइड करते हैं 10 को, तो 5 2 से 10 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2 5 से 10, तो 5 बन जा 5 मल्टीप्लाई बाई 6/7। 6 + 5 11/10 मल्टीप्लाई बाई 6/7। अब यहाँ पर 6 और 10 के बीच में कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2 के टेबल से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब 11 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35। तो क्या कर दिया हमने, इसे सिंप्लीफाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। जितना सॉल्व हो सकता है हमें इसे उतना सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में अभी भी कोई कॉमन फैक्टर होता है तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं इसे। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 11 पे, एक ब्रैकेट में आपके पास 11/3 मल्टीप्लाई -5/11 प्लस एंड सेकेंड ब्रैकेट आपके पास -16/21 मल्टीप्लाई बाई 7/8। हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो 11 और 11 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, तो दोनों के बीच में 11 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल। 11 के टेबल से हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे 1, यहाँ पे -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 5 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 8 और 16 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 8 के टेबल से। 8 1 = 8, 8 2 = 16। नेक्स्ट 7 और 21 भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 1 = 7, 7 3 = 21। तो यहाँ पे क्या बचा, -2 एंड 1 यानी कि -2, 3 एंड 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, माइनस का 5/3 और ये प्लस माइनस -2/3। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सोल्यूशन काफ़ी इजी होता है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना होता है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो दोनों का एलसीएम 3 ही होगा। माइनस का 5 माइनस का 2, माइनस का 5 -2, माइनस माइनस प्लस यानी कि -7/3, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग ट्राई करोगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है अगेन पूछोगे मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इन सब का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अब रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये -15 है, तो यानी कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर देते हैं, इसे रेसिप्रोकल में एक तरह से इसे पलट देते हैं। यानी कि अब ये -15/1 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 में -15, तो रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा 1/-15 या फिर -1 में 15, ठीक है। नेक्स्ट ये -3/7 है, तो क्या हो जाएगा, फिर से अगेन फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि 7 हमारा डिनोमिनेटर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 7 हमारा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में भी चेंज हो जाएगा, और न्यूमरेटर हमारा -3 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि -7/3, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे -29/39 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो अगेन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -29/39। -29/39 का रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जब डिनोमिनेटर है हमारा न्यूमरेटर में, यानी कि 39 हमारा डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चेंज हो गया, और -29 हमारा न्यूमरेटर में है, अब ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि -39/29 माइनस हमने न्यूमरेटर में लगा दिया,
-39/29, ये हमारा रेसिप्रोकल है किसका, -29/39 का। नेक्स्ट अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 12/35 मल्टीप्लाई बाई 7/8, ठीक है। हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए पहले इसे सॉल्व करते हैं एक्चुअली में ये नंबर है क्या, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 7 और 35 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होता है क्या, 7 × 7, 7 × 5 = 35, और नेक्स्ट इसमें 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यानी कि ये जो नंबर है आपका वो क्या है 3/10। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, और ये नंबर जो है वो किसके इक्वल है, 3/10 के इक्वल है। तो अब मुझे क्या करना है, 3/10 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो 3/10 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/10 क्या होगा, 10/3। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल और उस नंबर का मल्टीपल हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, हमारा नंबर जो है -15 है, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या है -1/15। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा 1 ही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो हमेशा किसी नंबर का रेसिप्रोकल और उस नंबर का मल्टीपल हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, जहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू -7/6। इस इक्वेशन में यहाँ पर हमें क्या करना है, x y z की जगह पर ये वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई y प्लस z, x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई z। हमें क्या करना है, ये x y z को इनकी वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर देना है। x की वैल्यू आपके पास 1/3, y 0 प्लस एंड z -7/6 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई वाई, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई वाई यानी कि 0 प्लस x मल्टीप्लाई बाई z, x की वैल्यू आपके पास 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाई z यानी कि -7/6। अब 0 प्लस -7/6, 0 के साथ किसी का भी सम हम करेंगे क्या होगा, वो नंबर आ जाता है, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई -7/6। LHS को सॉल्व किया हमने तो ये आया। RHS में देखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 के साथ हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। नेक्स्ट 1/3 मल्टीप्लाई बाई -7/6, यहाँ भी यही आ रहा है 1/3 मल्टीप्लाई -7/6, यहाँ भी यही आ रहा है 1/3 मल्टीप्लाई -7/6। तो -7 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू -7 एंड 6 3 ज़ा 18। हमने क्या कर दिया, LHS को RHS को के इक्वल प्रूफ कर दिया और इन वैल्यूज़ को डालने के बाद, ठीक है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दी। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको x की वैल्यूज़ लेनी है। x की वैल्यूज़ है आपके पास -1/2, y की वैल्यू है 7/10 एंड z की वैल्यू -3/5। ये आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, y मल्टीप्लाई z पर ब्रैकेट है एंड ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई y एंड देन मल्टीप्लाई बाई z बाई टेकिंग x इज इक्वल टू में 3/4, y इज इक्वल टू में 5/-7 एंड z इज इक्वल टू में -8/3, ठीक है। तो हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब मैंने आपकी प्रॉपर्टीज़ की क्लास ली थी तो मैंने बताया भी था, जो मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड देन इससे के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड देन जो आंसर है उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके क्या होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है इन वैल्यूज़ के साथ। तो सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास है y मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाई y
मल्टीप्लाई बाई जेड, एक्स की वैल्यू है 3/4 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, 5/-7 मल्टीप्लाई -8/3 इज इक्वल टू में एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/-7 ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाई बाई -8/3। अब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे -8 -7 तो क्या होगा, -1 से -1 कॉमन फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच गया आपके पास 5 और 8 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई -7, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 एंड माइनस का -8/3। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है तो 3 7 21 एंड 4 10 40, ठीक है। तो अब 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7। अब यहाँ पे देखते हैं 3 1 3 3 5 15। नेक्स्ट माइनस और माइनस दोनों में है, ठीक है, तो -1 से -1 के टेबल से कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करते हैं -4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, -4 2 8 माइनस का 8, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 4 7 28 एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, 10/7 एंड 10/7, LHS में भी 10/7, RHS में भी 10/7। हमने क्या कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोग ट्राई करोगे। आपके पास x की वैल्यूज़ हैं 7/5, y की है -9/4 एंड z 1/2 और आपको इसे वेरीफाई करना है सेकेंड पार्ट को, सेम प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। इसे हम 1/0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ a वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़, a का रेसिप्रोकल क्या होगा अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसकी वैल्यू a की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर वो 0 होगी a की वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल होगा ही नहीं, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल हमें निकालना है a का तो क्या हो जाता है 1/a, क्योंकि a का रेसिप्रोकल a यानी कि क्या a/1, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब 1 होता है। अब क्या होता है जब रेसिप्रोकल हम लोग निकालते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ a/1 इज इक्वल टू में क्या होगा 1/a। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ डैश इज़ -1, किस नंबर का रेसिप्रोकल -1 होगा, तो -1 का ही रेसिप्रोकल -1 होगा, क्योंकि अगर हम -1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, एक तरह से ये -1/1 है। अब क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल जो हम लोग फाइंड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब माइनस तो ऊपर लगा सकते हैं हम लोग न्यूमरेटर में, यानी कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़, किसी भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको, जैसे 4/5 एक रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4। अब मैं अगर दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 20/20 1। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज़, एक नेगेटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो भी नेगेटिव ही आता है, ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल ऑफ 1/a क्या होगा a। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ a अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़,
एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, अगेन फिल इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में हमें नंबर्स फिल करना है। देखो LHS में 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5/6 मल्टीप्लाई बाई -7/8, तो क्या होगा, यही यहाँ पर LHS और RHS आपस में इक्वल है, हमें इक्वल टू का साइन दे रखा है। तो अब हमें इन बॉक्सेस में एक ऐसा नंबर फिल करना है जिसके लिए LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो देखो 1/4 LHS में हम लोग 1/4 5/6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 5/6 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरूर सेम नंबर होंगे तभी तो ये LHS RHS के इक्वल होगा, यानी कि इस बॉक्स में भी माइनस का 7/8 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट -1/4 -3/13 -9/14। अब यहाँ पे -1/4 है। अब इन दो बॉक्सेस में हमें ऐसे नंबर्स फिल करना है जिसके लिए LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो -1/4 -1/4 यानी कि इन दोनों बॉक्सेस में कौन से नंबर्स होंगे, ये दोनों नंबर्स होंगे, -3/13 एंड -9/14। ऐसे ही इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं उसमें भी ऐसे नंबर्स फिल करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसे बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, टिक द करेक्ट आंसर। हमें टिक करना है करेक्ट आंसर पर। द प्रोडक्ट ऑफ -1/2 एंड -1/3, -1/2 एंड -1/3 का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, यानी कि 1/6। तो यहाँ पे आंसर -1/6 है, यहाँ 1/6 है, यहाँ 6 -6, यानी कि आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट पे। द वैल्यू ऑफ 105 डिवाइडेड बाई 73 मल्टीप्लाई बाई -219 अपॉन में 21 प्लस 20। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 21 एंड 105, 21 1 जा 21 एंड 21 5 जा 105। नेक्स्ट 73 1 जा 73 एंड 73 3 जा 73 3 जा 219। नेक्स्ट यहाँ पे बचा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 20। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 -15 प्लस 20 और -15 प्लस का 5। तो हमारा जो आंसर है वो है सेकंड, इसका बी पार्ट, प्लस का 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई बाई -5/9 प्लस 16/7। तो रेशनल नंबर्स हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 9 और 7 का एलसीएम, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए दोनों का मल्टीपल जो होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो 9 7 जा 63। अब 9 से डिवाइड करेंगे 63 को, आएगा 7, 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5, 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करेंगे 63 को, तो आएगा हमारे पास 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 16, 3/4 ब्रैकेट में आएगा 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 35 प्लस 16 9 ज़ा 144 डिवाइडेड बाई 63। अब 3/4 मल्टीप्लाई बाई 144 माइनस का 35, 109 डिवाइडेड बाई 63। अब 3 एंड 63 इनके बीच में कॉमन फैक्टर होता है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 109 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 21। तो हमारे पास आंसर आया 109 एंड 21 4 ज़ा 84, 109 डिवाइडेड बाई 84। तो 109 डिवाइडेड बाई 84 यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो आपका थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसकी फोर्थ एक्सरसाइज 1D। अगर आपको इस एक्सरसाइज से कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछोगे।